भाई साहब, इससे पहले मुझे आज भी याद है, हमारी एक फ़ोन शॉप भी हुआ करती थी जो कि हमें मजबूरन बंद करना पड़ा। उस समय मैं 10th क्लास में था और बहुत ही ख़राब हालत चल रहे थे हमारे, मतलब कि भाई साहब, मुझे आज भी याद है, इंग्लिश का एग्ज़ाम था और भाई उस दिन आई वाज लाइक कि प्रेसी याद करना है, लेटर याद करना है, डियर प्रिंसिपल। आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर ऑल दीज थिंग्स और उसी समय रात में पापा का फ़ोन आता है एंड आई वाज वेरी वेरी सीरियस। मैंने बोला, हाँ पापा। डैड सेड डैड, दुकान पे आ जाओ। मैं हमेशा जाता था, दुकान पे बैठता था और वैसे कभी मुझे बुलाते नहीं थे, बट मैं खुद जाता था उनके पास बार बार। और मैं शॉक हुआ कि यार रात को 9:30-10 बजे अगले दिन मेरी इंग्लिश का एग्ज़ाम है और पापा मुझे बुला क्यों रहे हैं। आई वाज शॉक क्योंकि पापा कभी नहीं चाहते थे कि मैं दुकान पे बैठूँ। वो हमेशा चाहते थे कि भाई मैं सरकारी नौकरी करूँ, मैं कहीं पे अच्छी जगह नौकरी करूँ। दुकान पे तो बिल्कुल नहीं बैठाना चाहते थे मुझे। आई डिडंट लाइक इट, बट एट दैट डे, उस दिन मैं गया वहाँ पे एंड ही वाज लाइक आधा शटर गिरा करके वहाँ पे खड़े थे वो, और वो उस समय सारे सामान नीचे उतार के बॉक्स में पैक कर रहे थे। मैं थोड़ा सा शॉक हो गया, बट मैं कभी दिखाता नहीं हूँ भाई। अगर मुझे दुख भी होगा ना, हम लड़कों की यही खासियत बात है भाई कि हम दिखाते नहीं है, वी नेवर शो इट ऑन आवर फेस। सो मैं गया हंसते हुए कि क्या हुआ, हम लोग कहीं नई जगह जा रहे हैं क्या। एंड ही वाज लाइक, नो, मकान मालिक ने ही निकाल दिया है। मेरे पैरों के नीचे से तो भाई साहब ज़मीन ही निकल गई। उस समय मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। सारा प्रेसी, सारा लेटर राइटिंग, सब कुछ मैं भूल गया उस समय। एंड आई वाज लाइक, बट फिर भी ये मैंने अपने चेहरे पे नहीं आने दिया। और फिर पापा को बोलने लगा मैं ये सारी चीज़ें। मैंने बताया नहीं कि अगले दिन एग्ज़ाम है मेरा, बट जब भी याद करता हूँ थोड़ा मोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ इन सब चीज़ों को लेकर के। बट उस समय भी मैंने देखा था यार बहुत सारी चीज़ें हम लोग अपने फेस पे से लाते नहीं है, बट ये जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट होती है यार। एवरीवन कैन नॉट डू इट, और डिफ़िकल्टी ही तो लाइफ का साइन है। तो उसी समय सारे फ़ोन अपन डाल रहे थे और कुछ और छोटी छोटी चीज़ें हैं जो तुम्हें बताऊंगा तो तुम बोलोगे यार मजाक कर रहे हो। बट उस समय क्या होता था ना कि डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है हमें बाकी माल दिया करते थे, ठीक है, क्योंकि पैसे तो होते नहीं है रिटेलर के पास, और रिटेलर्स तो पता है कि कुछ क्रेडिट पे भी काम चलता है। तो मैं जब डब्बे उठा रहा था फ़ोन के, तो मुझे लगा यार कि बड़े हुए होंगे। और फ़ोन शॉप का मतलब ये नहीं समझना यार कि हम लोग आईफोन और सैमसंग ये सब रखते थे भाई। बहुत ही बेसिक, उसमें मोटरोला आता था, माइक्रोमैक्स आता था, अभी तो बंद हो गया। लावा बेचते थे हम लोग बहुत कम मार्जिन में, 5% में, 10% में काम करते थे। बहुत ख़राब दिन था भाई। 100 रुपये में मैंने फ़ोन बेचते हुए देखा है भाई। 100 रुपये पे, 100 रुपये के लिए मैंने फ़ोन बेचते हुए देखा है। और पापा को उस समय 50 रुपये में, 30 रुपये में टेम्पर लगाते हुए मैंने देखा। मैं खुद लगाया हूँ यार। एंड इट ऑल स्टार्टेड 3-4 ईयर्स बैक, जब मैं ये चैलेंज नहीं कर रहा था, जब मैं यहाँ नहीं था। सो दीज ऑल थिंग्स स्टार्टेड। और उस दिन यार खाली डब्बा देख करके आई वॉज लिटिल शॉक, क्योंकि मेरे माइंड में था यार कि सब कुछ हड़ा हड़ा है। हमें उस समय कुछ सूझता नहीं था भाई कि मम्मी पापा पैसा कहाँ से लेके आ रहे हैं। सब हड़ा हड़ा था यार उस समय, मतलब। पर फिर भी हमने सब कुछ पैक किया, निकाला। एक्चुअली मकान मालिक हमें खाली इसलिए करा रहा था क्योंकि वो जो है, एक्चुअली बिहार में लीकर बंद है, ठीक है ना, और लीकर बंद था तो इस कारण से जो है वो पकड़ा गया था। और इस कारण से उसको जो है कुछ पैसों की ज़रूरत थी, और वो बोला कि मैं अपनी बीवी को ब्यूटी पार्लर खोलना चाहता हूँ। पता नहीं यार उन लोगों को लॉस मेकिंग ब्यूटी पार्लर क्यों खोलना होता है, बट पता नहीं उस समय। बट मेरा यह मानना है जो होता है अच्छे के लिए होता है। एंड दैट्स वाई मैं आप लोगों से भी कहता हूँ कि भाई साहब, इस दुनिया में जो चाहो वो पा सकते हो। उस चांद को ज़मीन पे ला सकते हो, बस खुद पे यकीन रखो। तुम दुनिया हिला सकते हो, तुम दुनिया हिला सकते हो। जो सोचा है मैंने वो मैं करके रहूँगा। इस दुनिया का बादशाह बनना मुझे, और मैं बन के रहूँगा। जब कोशिश करता था कुछ अलग करने की, तुम सब हंसते थे ना मुझ पर। इस दुनिया में ये अलग
अपनी एक अलग पहचान बना के दिखाऊंगा। तुम में से ही नौकर होंगे मेरे घर के गेट पे, तुम में से ही नौकर होंगे मेरे घर के गेट पे, मेरा सक्सेस फार्मूला ढूंढोगे तुम जाकर इंटरनेट पे। तुम्हारे दिए सारे जख्मों को मैंने पाला है, मारा नहीं। देखो हर पल गिराते रहे तुम मुझे, पर देखो मैं हारा नहीं। मैं उड़ूंगा इस आसमान में, मुझे रोकना तेरी औकात नहीं। ये दुनिया तो बस भौंकेगी, मुझे काटना तेरी औकात नहीं। और ये हुडी भी मैं बता दूँ, ये उसी 10th क्लास की हुडी है जिसे पहन करके मैं भाई साहब उस दिन रात में गया था। आज कितना भी पैसा आ जाए भाई, मैं इस हुडी को ना फेंकने वाला हूँ। आज मम्मी ने आटा भी लगा दिया था भाई साहब इसमें, लेकिन मैं इस हुडी को नहीं फेंकने वाला भाई, क्योंकि यू कैन बाय एनी थिंग फ्रॉम मनी बट नॉट एवरीथिंग। इसी के साथ आज के सुविचार, आज के इस नाइट टॉक को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। दिल की बात पार्ट 1 में इतना ही। फिर मिलेंगे एक और ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।